अग्नि में स्वाहा शब्द का उच्चारण भी करते हैं। जी जी। तो उसका भी महत्व आप बताइए, मैं चाहता हूँ उस पर भी प्रकाश डालिए कि लोगों को समझ में आए। देखिए, जैसे हमारे यहाँ की एक डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट। जैसे हम किसी को, अपने संबंधी को पत्र लिखते हैं जी, तो पत्र लिख करके हमने अच्छे लिफाफे में डाल दिया उसको, और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो वो गंतव्य तक नहीं पहुँचेगा। नहीं पहुंचेगा। भले हमने पता लिखा हो, भले उसमें पता लिखा हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगा। उसका कारण यह है कि उस पत्र को ले जाने वाला एक डिपार्टमेंट है, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का जब टिकट उस पर स्टैंप लगा रहेगा तभी वो उस गंतव्य तक पहुँच जाएगा। जी, जी। तो देवताओं का एक डिपार्टमेंट है जिसमें स्वाहा देवी का काम ये है। 16 मातृकाओं में स्वाहा देवी हैं। तो ये स्वाहा देवी जिस भी देवता, वो जिस लोक में भी हैं, जहाँ भी वो देवता है, उस देवता तक उस आहुति को पहुँचाने का ये जो कार्य है, ये स्वाहा देवी का है। और ये स्वाहा देवी अग्नि की दाहिका शक्ति है। अग्नि की दाहिका शक्ति है। यदि हम उस देवता के साथ में ये प्रत्यय न जोड़ा जाए स्वाहा, तब तक उस देवता तक वो आहुति नहीं पहुंचेगी। इसलिए ब्राह्मण भी स्वाहा का उच्चारण करते हैं, और प्रतिवचन में यजमान भी स्वाहा का उच्चारण करेगा। मान लीजिए ब्राह्मण ने किया है और यजमान ने आहुति देते समय स्वाहा उच्चारण नहीं किया, तो भी वो आहुति नहीं जाएगी। यजमान को भी प्रतिवचन में स्वाहा का उच्चारण करना पड़ेगा। और उसका भी एक नियम है कि न स्वाहा बोलने से पहले आहुति गिरे और न स्वाहा के बाद में गिरे। जैसे ओम दुम दुर्गा, ये स्वाहा, स्वाहा के साथ में वो आहुति अग्नि में गिरनी चाहिए। उसी समय गिरनी चाहिए। उसका एक टाइम है। जैसे चाय में बिस्कुट का समय होता है ना, कि जैसे आपने चाय में बिस्कुट को डुबाया, ज़्यादा देर डुबो के रखा तो चाय में घुल जाएगी, और कम डुबोया तो मुंह में नहीं घुलेगी। तो ठीक उसी प्रकार स्वाहा का भी उच्चारण उस समय एकदम, उसमें एक सेकंड का भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि त्रुटि हो गई तो वह आहुति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। महाराज जी, अभी आपने स्वाहा शब्द का बहुत अच्छा उल्लेख किया कि जब आप स्वाहा डालते हुए ही आहुति देना, क्योंकि सही एड्रेस, सही पते पर वो जाना चाहिए। एक माध्यम होना बहुत जरूरी है जीवन में हमारे। तो उसी प्रकार से वो स्वाहा भी देवताओं तक पहुँचे, उसकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचे, ताकि हमें देवता हमें पोषित करें। बिल्कुल। संसार के में जितने भी लोग हैं सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना सनातन धर्म ही है जो सर्व धर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है। क्योंकि जब आप ये यज्ञ करने वाले हैं तो किसके सांस में जाएगा इसकी तो कोई एड्रेस नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल हर व्यक्ति, हर समाज, हर चराचर जीव में वो सांस जाने वाली है, तो सभी पोषित होने वाले हैं। ये बहुत उत्तम विचार आपने यहाँ पर रखा।